सुबह सुबह का टाइम था, मैं घर की सफाई कर रहा था क्योंकि आज स्कूल भी जाना था। इसी वजह से पूरे घर की सफाई मैं करने लगा। पूरे घर की सफाई कर ली थी, बस थोड़ी सी झाड़ू रहती थी, वही झाड़ू दे रहा था। खैर पूरे शहर में झाड़ू देने के बाद मैं गंद इकट्ठा करने लगा। फिर मैंने जल्दी से गंद इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने झाड़ू रख दिया और कई उठा के गंद को इकट्ठा करने लगा। खैर पूरे घर की सफाई करने के बाद बहुत ज्यादा ही गंद निकला। फिर मैं जल्दी से गंद को इकट्ठा करने लगा। खैर आज गंद इकट्ठा करने से पहले ही मैंने ट्राली खड़ा दी क्योंकि गंद इकट्ठा करने के बाद गंद को बाहर डालना होता है। इसी वजह से फिर मैंने जल्दी से गंद इकट्ठा किया। फिर मैं जल्दी से गंद इकट्ठा करने के बाद मैंने झाड़ू उठा ली। खैर सारा गंद मैंने एक साइड पे इकट्ठा कर लिया था। फिर मैंने जल्दी से कई रखी और जल्दी से झाड़ू उठा के झाड़ू देने लगा। खैर झाड़ू देने के बाद फिर मैं जल्दी से गंद ट्राली में डालने लगा और चारपाइयां सबसे पहले ही मैंने अंदर रख दी थी। वहां से झाड़ू भी दे दिया था। गाय घास खा रही थी क्योंकि सारे बहन भाई मस्जिद चले जाते हैं, तो इसी वजह से मैं जल्दी से नमाज पढ़ के कुरान का सबक सुना के मैं जल्दी से घर वापस आ जाता हूँ और घर के काम करने लगता हूँ। क्योंकि आप लोग को तो पता है घर के काम बहुत ज्यादा होते हैं। झाड़ू देना होता है, चारपाइयां अंदर रखनी होती है, बर्तन धोने होते हैं और आटा वगैरह गूंदना होता है। इसी वजह से मैं घर के काम करने लगता हूँ। घर कभी कभी तो मुझे ही आटा गूंदना पड़ता है, बाकी रोटियां पकाना नहीं आती, सालन वगैरह बना लेता हूँ। इसी वजह से मैं जल्दी से घर के काम करने लगता हूँ। खैर सारा गंद ट्राली में डालने के बाद फिर मैं जल्दी से गंद को बाहर डालने आया क्योंकि आज स्कूल की तैयारी भी करनी थी। फरहान फैजान और मेरा स्कूल है, बाकी सबको छुट्टियां हैं। इसी वजह से मैं घर के काम जल्दी कर लेता हूँ। सारा गंद बाहर डालने के बाद फिर मैं जल्दी से घर आया और बर्तन उठा के जल्दी से बर्तन धोने लगा क्योंकि सुबह नाश्ते के टाइम लस्सी, मक्खन, दूध, दही और सालन वगैरह सब कुछ होता है, तो इसी वजह से मैं बर्तन धोने लगा। फिर मैं जल्दी से बर्तन धोने लगा। आधे बर्तन मैंने धो लिए थे। फिर पानी में बाल्टी में डालने लगा और जल्दी से पानी बाल्टी में डालने के बाद मैंने फिर प्लेट उठाई। प्लेट धोने के बाद फिर मैंने जल्दी से टोकरी में रख दी। फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, बस 4-5 थाल रहते थे। फिर मैंने जल्दी से सारी प्लेटें धो के टोकरी में रख दी, सारे थाल भी धो के टोकरी में रख के फिर मैं जल्दी से टोकरी उठा के जाने लगा क्योंकि टोकरी को चूल्हे के ऊपर रखनी थी। फिर मैंने जल्दी से टोकरी उठा के चूल्हे के ऊपर रख दी। टोकरी को चूल्हे के रखने के बाद फिर मैं जल्दी से स्कूल की तैयारी करके स्कूल जाने लगा। मैं और फैजान सबसे पहले तैयारी कर ली थी। फिर फरहान आ रहा था, अभी फरहान नहीं आया तो फिर हम जाने लगे। एक तो फरहान ने तैयारी नहीं की, दूसरा उसका बैग नहीं मिल रहा था। फिर फरहान की वजह से हमें लेट हो रही थी। फिर मैंने बाबा को जल्दी से बोला कि हमें लेट हो रही है। बाबा ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। फिर हम स्कूल की तरफ जाने लगे। यार हमें तो स्कूल की लेट हो रही थी। फिर हम जैसे ही रोड पे पहुंचे तो मैं फरहान को पीछे देखने लगा, शायद फरहान पीछे आ गया हो। तो फिर मैंने बाबा को बोला कि फरहान अभी तक भी नहीं आया, क्योंकि अगर फरहान पीछे आ जाता तो फरहान को भी लेकर जाते। फरहान के लिए दोबारा पेट्रोल जाया होगा और दोबारा बाबा फरहान को शहर पहुंचाने आएंगे स्कूल में। जब भी हम फरहान के साथ स्कूल जाते हैं तो हमें लेट हो जाती है। आज हम जल्दी जा रहे थे क्योंकि फरहान हमारे साथ नहीं था और हम टाइम पे जा रहे थे स्कूल। जैसे ही हम स्कूल के गेट के सामने पहुंचे तो मैं जल्दी से नीचे उतर गया। फैजान भी नीचे उतरा तो फैजान ने बोला बाबा हमें पैसे दो। पैसे छुट्टे नहीं थे। फिर बाबा ने 1000 रुपया निकाला क्योंकि पैसे खुले थे नहीं। हम जल्दी से फिर दोबारा मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के स्कूल के अंदर ही जाने लगे। वहां से हमने पैसे खुले लिए और किताबें वगैरह सब